चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। कई बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगती है, बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इस पॉइंट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है बुआ। देखो, कभी काल परिवर्तन क्या होता है कि कुछ समय के लिए होता है, फिर उसी अवस्था में आ जाता है। मतलब जहाँ पर कुछ समय के लिए परिवर्तन होता है और फिर वो उसके बाद अपनी अवस्था में आ जाएगा, तो वैसी परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन जहाँ पर परिवर्तन हो जाए और दूसरे रूप में चेंजअप हो जाए और अपने रूप में नहीं आए, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जल का वाष्प बनना। ठीक है ना, आप जब जल को गर्म करते हैं तो उसका वाष्प बन जाता है, ठीक है ना, उसका दूसरा रूप हो गया। आप फिर जब आप वाष्प को ठंडा करेंगे तो आपका जल बन जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है, आपका पुनः उसी रूप में आ रहा है। जल को गर्म किए तो वाष्प बना, वाष्प को ठंडा किए तो जल बन गया। तो मतलब क्या ना कि जहाँ पर अस्थायी रूप से परिवर्तन होता है, अस्थायी का मतलब कुछ समय के लिए परिवर्तन होगा और फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे का लाल होना, लोहे को जब गर्म कर जाती है तो लाल हो जाता है और फिर जब उसको ठंडा कर देते हैं तो वो अपनी पुनः अवस्था में, मतलब शुरू वाला अवस्था लोहा वाले अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है, लोहा को गर्म करना, फिर ठंडा करना, फिर उसी अवस्था में आ जाना, ये सब क्या हो गया, एक अस्थायी परिवर्तन हो गया। ये फिक्स परिवर्तन नहीं हो रहा कि एक बार परिवर्तन होगा तो उसका रूप चेंजअप हो जाएगा, नहीं। तो जहाँ पर अस्थायी रूप से परिवर्तन होती है, ठीक है, अस्थायी का मतलब थोड़ा समय के लिए दूसरे रूप में चेंज होगा और फिर वो अपने रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या है कि भौतिक परिवर्तन में जो परिवर्तन होगा वो अस्थायी रूप में होगा, लेकिन रासायनिक जो परिवर्तन में जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और साथ में भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लोहे को आप गर्म कर दिए, ठीक है ना, आप गर्म करने के बाद फिर ठंडा कर दिए तो वही तो आपका पदार्थ बन रहा है ना। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ आपका नहीं बनता है। और साथ में जो मतलब इनका जो गुण होता है, इनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। लोहा है तो लोहा रहेगा, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा, तो इनके गुण में भी कोई परिवर्तन, मतलब इनके मौलिक गुणों में, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ गए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, एक ऐसा परिवर्तन जहां कुछ समय के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होने वाले कारक को हटा लेंगे तो फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन तो होगा, कुछ समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन वाला जो कारक है उसको हटा लीजिए, फिर वो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, जहाँ पर परिवर्तन कुछ समय के लिए होता है फिर वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेकर चलते हैं, जल का वाष्प बनना। जल का वाष्प बनना, जल को आप गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर जल बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई नई पदार्थ बना, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसका मतलब जल का वाष्प बनना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा, नमक का जल में विलयन। जब नमक को आप जल में मिलाकर उसका विलयन बनाते हैं, और जब जब नमक को जल में मिलाकर एक विलयन बना दिए तो उसको गर्म करेंगे तो जल उड़ा सकते हैं। जल को खत्म करके फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ठोस नमक हमें प्राप्त हो सकता है। तो नमक का जल में विलयन जो होता है ना, एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। कैसे, क्योंकि नमक को जो जल में मिलाया गया, तो जल को जब विलयन को गर्म करेंगे तो जल उड़ जाएगा, अब बच क्या जाएगा, तो आपका नमक वाला कण बच जाएगा। तो इसका मतलब नमक का जल में जो विलयन होता है वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन करके फिर उसी अवस्था में आ जाना, ये भौतिक परिवर्तन होता है। और साथ में तीसरा एग्जाम्पल, विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन। देखो, जब विद्युत बल्ब में करंट दी जाती है तो वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जब करंट हटा ली जाती है तो फिर वो बल्ब के रूप में ही आ जाता है, अपने मूल अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब विद्युत बल्ब से जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रही है, कुछ समय के लिए हो रही है, फिर वो अपने अवस्था में आ जा रहा है, तो वो क्या है, आपका एक भौतिक परिवर्तन कहलाती है। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो कुछ क्षण के लिए अपने आप में परिवर्तन करता है, लेकिन फिर वो अपने मूल अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अभी देख रहे थे भौतिक परिवर्तन, ये कुछ समय के लिए परिवर्तन होगा लेकिन फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी ये अस्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लगना है, अब लोहे में जंग लगेगा तो लोहा तो भाई कमजोर हो जाएगा, तो वहां पर लोहा का एक नया रूप आ जाएगा, कमजोर लोहा उसको कह सकते हैं। तो देखो, कहने का मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ बनती है,
जो अपने मूल अवस्था में फिर नहीं आ सकते, जिसके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, वो परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो नए पदार्थ बनाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये क्या होता है? तो एक अस्थायी परिवर्तन होता है, एक बार हो गया तो हो गया, और इसमें नया पदार्थ भी बनता है लेकिन इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, और इसके जो गुण होते हैं, मौलिक गुण, उनमें भिन्नता पाई जाती है। जो स्टार्टिंग वाला पदार्थ है, जो बाद वाला परिवर्तन के बाद बनेगा, उन सब में क्या होती है? मतलब बहुत मतलब इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है ना। तो इनके गुण जो होता है पूर्णतः बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, लोहे में जंग लगना। देखो, लोहे में जंग लगना कई बार एग्जाम में पूछता है कि लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? लोहे में जब जंग लगती है तो जंग का गुण और लोहा का गुण भिन्न होता है। आज जंग लगने से लोहा कमजोर हो जाती है और जंग से आप लोहा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जंग लगना जो है ना, लोहे में जंग लगना, ये क्या रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक नया पदार्थ बनता है। अब दूसरा देखिए, कोयले का जलना। जब कोयला जलता है तो रंगहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, तो कार्बन डाइऑक्साइड से फिर तो आप कोयला नहीं ना प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोयला को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से आप कोयला प्राप्त नहीं करेंगे। इसका मतलब ये भी कौन सा परिवर्तन है? कोयले का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पूर्णतः इसको प्राप्त फिर नहीं कर सकते, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। अब देखो, शरीर में भोजन का पचना। जब हम लोग भोजन खाते हैं तो शरीर में भोजन जब पच जाता है तो उस भाग को हम लोग काइल कहते हैं। जो सुबह के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? जाकर उसको लेट्रिन में निकाल देते हैं। वो काइल होता है, वो पीले रंग का हो जाता है आपका लेट्रिन। वो बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से आपका जो लेट्रिन होता है वो पीले रंग का हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग भोजन रोटी खाते हैं तो पच उच कर कुछ अलग टाइप का निकलता है। क्या फिर उससे आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं? क्या वही भोजन बना सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब शरीर में भोजन पचना कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से फलों का पकना, फल पक जाती है तो पके हुए फल से आप फिर फल प्राप्त नहीं कर सकते बुआ। इसका मतलब फलों का पकना क्या है? तो आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तों का सूखना, जब पत्ते सूख जाते हैं तो क्या सूखे हुए पत्ते से हरे पत्ते आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, जब मोमबत्ती जलती है, ध्यान दीजिए, जब मोमबत्ती जलती है उसका मोम क्या होता है? पिघल कर वाष्प में पूरा फैल जाता है। तो ये भी क्या होता है? मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो समझ में आ गई? भौतिक परिवर्तन का मतलब जहाँ कुछ समय के लिए परिवर्तन होगा फिर वो अपने मूल अवस्था में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में यह हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। इनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इनके गुण में पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो आई होप आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।